पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर में जनता को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी तारापुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कार्यक्रम को सुना और उन्हें संबोधित किया। यह कार्यक्रम तारापुर अनुमंडल के खैरा गांव में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात सुनने के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के बाद सम्राट चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के आम लोगों से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद करते हैं और उनके अनुभवों व प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं। इससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय लोगों की समस्या भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध और तारापुर क्षेत्र में भी तेजी से विकास योजनाएं लागू की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान पूरे वातावरण में उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने प्रधानमंत्री के संदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए जन जागरूकता और प्रेरणा का महत्वपूर्ण मंच बताया। नहीं, मेरे चुनाव में सभी खैरा का कुछ विशेष योगदान रहा है। मैं जिस प्रखंड में खैरा में जाता हूं, तारापुर में भी सबसे ज्यादा वोट यदि किसी पंचायत में हमको लीड मिला तो इसी खैरा पंचायत में मिला। साथी, मैंने देखा हवेली खड़गपुर के भी खैरा गांव में ही हमें जाने का मौका मिला। संग्रामपुर में मैं गया तो वहां भी खैरा गांव में ही गया और आज तारापुर आया हूं तो यहां भी खैरा ही पंचायत में आने का गांव में मौका मिला। इसके बाद का नंबर अमैया पंचायत का है। इसके बाद अमैया बैजलपुर में जाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, ये गांव सबसे सुदूर देहात में था। हम लोग तो पगडंडी पर यहां आते थे। संजय जी की शादी हुई थी तो कई बार इनके साथ पैदल भी हमें आया। लवना से खैरा पैदल आता था और तो कोई रास्ता था नहीं, भगलपुरा जुटा नहीं था। और एक जो भी राजीव जी बता रहे थे कि मुड़ेरी से इसको जोड़ा जाए तो स्वाभाविक है, पुल तो बन ही गया है, सड़क भी बनाने का काम तुरंत ही किया जाएगा। तो कोई रास्ता नहीं था, ये टापू था, कोई इस गांव में आना नहीं चाहता था। और कई बार हम लोग चिंता भी करते थे खैरा जाना है तो खैरा गांव आने में हिम्मत जुटानी पड़ती थी, क्योंकि सबसे अंतिम गांव इसको माना जाता था। लेकिन आज प्रदेश बदला है साथियों। लंबे समय के शासनकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिहार बदल रहा है और देश बदला। आज खैरा में भी रात के 12 बजे भी किसी को आना है तो कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से अपने घर को आते हैं साथी। इसलिए आपके संपूर्ण विकास का काम हमको करना है। कई साथी यहां बैठे हैं, कई लोग मिलकर इस इलाके के विकास की चिंता करते रहे। लगातार ये इलाका कैसे तारापुर और आगे बढ़े, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। कई सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो बरियारपुर से सीधे पहाड़ के बगल से कौशलपुर होते हुए गंगटा होकर उसको जमुई हम लोग ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा और वो भी तारापुर के बीचों बीच जाने वाला है साथियों। और यहां से लोग कलकत्ता
5 से 6 घंटे में तारापुर से लोग कलकत्ता पहुंचने का काम करेंगे। रेलवे लाइन का सपना रहा है कि तारापुर के लोगों की चिंता थी कि हमारा रेलवे लाइन भी फिर से चालू हो, फिर से उसका सर्वे का काम शुरू हो गया, क्योंकि पुराने अलाइनमेंट पे एयरपोर्ट बन रहा है। रेलवे लाइन को भी हम लोग जल्द से जल्द प्रयास है कि इसी वित्तीय वर्ष में, अगले जो 26-27 का वित्तीय वर्ष होगा, इसको भी चालू कराना है। और साथ साथ अब तो बगल में एयरपोर्ट होता है ना, अब तक घरों से निकलबो आ दिल्ली 2 घंटा में, कितना घंटा में? 2 घंटा में खैरा से लोग निकलेगा, सुल्तानगंज में एयरपोर्ट पे चढ़ेगा और सीधा दिल्ली उतरने का काम यहाँ के लोग करेंगे। साथ में ये बदला हुआ प्रदेश होगा पूरे इलाके में। गंगा मैया से जल लाने का काम चल रहा है। जब भी आप तारापुर जाते होंगे तो स्वयं देखते होंगे कि पड़वड़ा के पास, महेशपुर के पास पूरा पाइप बिछाने का काम चल रहा है। और ये पाइप बिछाने के बाद इस पूरी व्यवस्था से गंगा मैया का पानी लाकर आपके खेतों तक पानी लाने की चिंता है। और ये जितने भी डैम हैं, चाहे वो हरमना डैम हो, सिंगवारनी हो, खड़गपुर झील हो, और एक और डैम, क्या नाम था उसका, वो जो टेटिया नंबर को, उसको पागड़ा डैम को भी हम लोग पुनर्जीवित करेंगे साथियों, जिससे कि सारे लोगों के खेतों में पानी भी पहुंचे और पानी पीने की भी उचित व्यवस्था आपके घरों तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है।